जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज से नया सेट रुक्मिणी प्रकाशन का NTPC CBT2 के लिए जो है 30 सेट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसका PDF लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन होके PDF से आप टेस्ट दे के उसके बाद एनालिसिस कर सकते हैं। और देखिएगा आपको कितना नंबर आता है। तो आप 70 में जो है 50 में कितना नंबर आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को पूरा विस्तार के साथ देखेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, दादा भाई नौरोजी गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किए गए थे? तो इसका सही आंसर होगा एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में। ठीक है, एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त हुए थे। दादा भाई नौरोजी को आधुनिक भारत का प्रथम अर्थशास्त्री माना जाता है और इन्होंने ही धन का बहिर्गमन सिद्धांत भी दिए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण इन्हीं का देन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर होगा IOCL। और पानीपत जो है पानीपत रिफाइनरी हरियाणा में स्थित है। और IOCL ONGC का जो देखेंगे, ONGC की स्थापना 1956 में हुई थी और भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर में स्थित है, यानी जामनगर रिफाइनरी है जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अंतर्ग्रहण के द्वारा, यानी इंजेक्शन के द्वारा। तो सबसे पहले जो होता है अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है और उसके बाद मलत्याग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्लोरोफॉर्म का आविष्कार जो है हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया था और बैक्टीरिया की खोज जो किया था लीवेनहॉक ने। और क्लोरोफॉर्म जो है उसका यूज शल्य चिकित्सा के रूप में किया जाता है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वाष्पीकरण। जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली के द्वारा। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और जड़त्व जो है जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ की गति के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रह की कक्षा से 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है, जो कि सही है, बाकी सब गलत है। और ग्रह के गति का नियम जो दिया था वो केपलर ने दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया जाता है? कुष्ठ रोगी दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। और 30 जनवरी को महात्मा गांधी का पुण्यतिथि भी मनाया जाता है। कुष्ठ रोग जो है तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्रिक से कुष्ठ रोग होता है। इसका बैक्टीरिया का भी याद रखेंगे, माइकोबैक्टीरिया लेप्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर के अंतर्गत भारत में आर्द्रभूमि स्थल की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 को। रामसर जो है ईरान में एक स्थान है और 1971 यानी 2 फरवरी 1971 में रामसर में आर्द्रभूमि से संबंधित विश्व का स्तर का सम्मेलन हुआ था, जिसके लिए 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, RMAB द्वारा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? तो इसका सही आंसर होगा रेबीज रोधी दवा में।
और कुछ दवा को देख लेते हैं। और ये रेबीज का जो है टीका का खोज लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर ने दूध का पास्चुराइजेशन का भी खोज किया था। और क्लोरोक्विन मलेरिया की दवा है। क्लोरोक्विन मलेरिया की दवा है। BGR 39 मधुमेह की दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने एस्ट्रोसैट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया। तो इसका सही आंसर होगा 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु है। इसरो का फुल फॉर्म हो जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो हो जाएगा 1972 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता। अब श्रीलंका से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका का पूरा नाम सिंघल था और श्रीलंका को ताम्रपानी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले निम्नलिखित में विदेशी आगंतुकों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर मेगास्थनीज सबसे पहले आया था। उसके बाद फाहियान, उसके बाद वेनसांग, उसके बाद अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही आंसर होगा महमूद शाह तुगलक। तुगलक वंश में दिल्ली वंश सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। तो महमूद शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सब जोड़े का सही मिलान कीजिए, यानी सही मिलान नहीं है। तो इसका सही आंसर होने वाला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1938 में नहीं हुआ था। इसका स्थापना जो है 1934 में हुआ था। और पूर्ण स्वराज संकल्प की स्थापना 1929, सरदार भगत सिंह की शहादत 1931, शिमला सम्मेलन 1945। ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो जबलपुर जो हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है। और लंदन टेम्स नदी के किनारे है। लाहौर रावी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के बड़े राज्य इनमें से कौन से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश। और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल में गोवा है। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम हो जाएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वित्त मंत्री लोकसभा में वार्षिक बजट पारित कराने में असफल रहते हैं तो प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा रहती है। तो इसका सही आंसर है अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा पेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा प्रतिरोध को मापा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम मीटर एवं प्रतिरोध सेतु के द्वारा। एमीटर के द्वारा जो है विद्युत धारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। और गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो हो जाएगा विद्युत धारा का पता लगाया जाता है। वायु प्रदूषण के मामले में वनस्पति का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला हिस्सा कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा वनस्पति की पत्तियां। ठीक है, वायु प्रदूषण से वनस्पति के पत्ती का रंग बदल जाता है और ये पीले रंग जैसा दिखने लगते हैं। आर्सेनिक के द्वारा जो है भूमिगत जल का प्रदूषण होता है। लाइकेन वायु में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान शामिल है को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोहरा विस्थापन। जब एक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब कौन सी गैस उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब अम्ल और ये सोडियम कार्बोनेट जो है क्षार है, यानी अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में लाया गया था। इसके द्वारा 19 के अनुच्छेद 19 के 6 और अनुच्छेद 31 दोनों को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। और अब जो है संपत्ति का अधिकार संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 300 के अंतर्गत जो है कानूनी अधिकार रह गया है। और क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मूल संविधान में को टोटल कितने मौलिक अधिकार था? तो इसका सही आंसर होगा 7, जबकि वर्तमान में 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को कब प्रथम बार जारी किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारापोर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण पूंजीगत खाते की परिवर्तनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद बॉगी इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा पद बॉगी जो हो जाएगा गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग भौतिक गुणों और अलग अलग रूपों का प्रदर्शन करने वाले परंतु एक समान रासायनिक गुणों वाले तत्व की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अपरूपता। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो उसे अपरूप कहलाते हैं और इस घटना को अपरूपता कहा जाता है। बेंजीन के एक अणु में होता है, तो इसका सही होगा 12 एकल बंध और 3 दोहरा बंध। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, जिसमें जो है बेंजीन में हो जाएगा पाई बॉन्ड की संख्या बेंजीन में 12 पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और जबकि 3 जो है पाई बॉन्ड होता है। और यह जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये जो कि ये पूछा गया था इन्फोर्समेंट दरोगा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोडीजल जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। एक लड़के ने चंपा वृक्ष की एक शाखा तोड़ी और उसे रोपित कर दिया। जल्द ही शाखा ने जड़ें पकड़ी और वृद्धि शुरू की। यह किसका एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा अलैंगिक प्रक्रिया संबंधी प्रजनन। किसान फसलों के बीच फलीदार पौधों को उगाते हैं क्योंकि इसका सही आंसर होगा वे अपनी जड़ों में बैक्टीरिया को आश्रय देते हैं जो नाइट्रोजन का प्रबंध करता है। दलहनी पौधों की जड़ों में जो है राइजोबियम पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्रों के बारे में क्या सच नहीं है? तो इसका सही आंसर देखेंगे जीन उन पर स्थित है, ये सही है। कोशिका विभाजन के पहले प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमैटिडों से बना होता है, ये भी सही है। वे यूकेरियोट्स में नाभिक के अंदर होता है, ये भी सही है। एक जीव की विभिन्न कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न होती है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु एक उत्तल दर्पण के सामने ऐसी दूरी पर रखी गई है जिसका मान उसकी फोकस दूरी के मान से कम है। इनमें से कौन सा बनी हुई छवि की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर होगा आभासी, सीधी और आवर्धन से एक कम। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का विषय क्या था? तो इसका सही आंसर होगा
कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अभ्यास शक्ति भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास है? तो इसका सही आंसर होगा भारत और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही आंसर होगा गुलमर्ग। गोवा में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए कंट्री इन फोकस किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। WHO ने 2020 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा WHO ने 2020 में कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा उपचारिका और प्रस्ताविका वर्ष, यानी नर्स एंड मिडवाइफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने चीन को किस जगह का दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ह्यूस्टन। भारत की शीर्ष प्रोफेशनल फुटबॉल लीग इंडियन सुपर लीग का 5वां संस्करण का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु FC। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब देश नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा इजराइल जो है अरब देश नहीं है, इजराइल जो है यहूदी देश है। ठीक है। जेरूसलम जो है यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म तीनों की पवित्र नगरी है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और मोसाद इजराइल की विश्व प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय जो हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमाली मरुभूमि किस महाद्वीप में है? तो इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। रेगिस्तान मरुस्थल अफगानिस्तान में स्थित है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटकामा है। विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। और मोजावे या मोहावे सोनरॉन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इतना मरुस्थल से क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आक्रमण करने वाला प्रथम देश है? तो इसका सही आंसर होगा फारस। भारत पर आक्रमण जो है फारस का साइरस ने किया था, जबकि भारत पर प्रथम सफल आक्रमण फारस के डेरियस प्रथम ने किया था और भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 22 मई को जैन विविधता दिवस मनाया जाता है। और इसमें जो है 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है। 31 जनवरी को कुष्ठ उन्मूलन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को रमन प्रभाव के कारण राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा में। धन विधेयक जो है सर्वप्रथम लोकसभा में ही लाया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकता है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1789 में। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था। रूस की क्रांति 1917 में हुआ था और गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रेसिपिटेशन। और वर्षा का बूंद जो है, वर्षा का पानी सबसे शुद्ध होता है। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी तक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।